दोस्तों, अगर आपको लगता था कि आपने स्पाइडरमैन की सारी हदें देख ली है तो रुक जाइए। टॉम हॉलैंड की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पहला शो खत्म होते ही पूरे थिएटर्स में तालियों की गड़गड़ाहट और सन्नाटा एक साथ गूंज उठा है। इस बार की कहानी सिर्फ जाल बिछाने और विलेन को पीटने की नहीं है, बल्कि स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन की सबसे पर्सनल और इमोशनल जंग बन चुकी है। टॉम हॉलैंड की सबसे बड़ी खासियत रही है उनका ह्यूमर और एफर्टलेस एटीट्यूड। इस फिल्म में जैसे स्पाइडरमैन का नया इंट्रो सीन सामने आता है, आप पहले ही मिनट से पूरी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन असली तहलका मचाता है वो निंजा फाइट सीक्वेंस। क्लोजअप शॉट में जिस बारीकी से स्पाइडी अपना जाल बुनता है और दुश्मनों को ठिकाने लगाता है, वो स्क्रीन पर किसी पोएट्री जैसा नजर आता है। और इसी के बीच एंट्री होती है इंटरनेट पर छाए उस नए फीमेल कैरेक्टर की। उसकी प्रेजेंस और मिस्ट्री सीधे आपको उस मास्टर प्लान की तरफ ले जाती है जहां से पूरी कहानी का रुख ही पलट जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े तोड़फोड़ सीन की जहां स्क्रीन पर द हल्क की एंट्री होती है। जी हाँ, प्रोफेसर से हल्क बनने का वो खूंखार ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बड़ी स्क्रीन के लिए ही बना है। स्पाइडी को भी समझ आ जाता है कि भाई साहब साइज मायने रखता है और पंगा जरा संभल कर लेना चाहिए। लेकिन इस फाइट में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि स्पाइडरमैन और हल्क दोनों सिर्फ कठपुतलियां हैं। असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही पीछे से धागे खींच रहा है। ऊपर से स्कॉर्पियन का खौफ और पनिशर की वो धांसू एंट्री। मार्वल ने एक्शन के मामले में अपने टॉप क्लास वीएफएक्स की पूरी नुमाइश लगा कर रख दी है। पर दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ मार काट और हड्डियों के टूटने फूटने के बारे में नहीं है। स्पाइडर नॉयर जैसे डार्क क्राइम ड्रामा से अलग ये कहानी पीटर पार्कर के दिमागी और दिली दर्द पर फोकस करती है। शुरुआत का पहला घंटा इतना तगड़ा माइंड गेम चलाता है कि आपको स्पाइडरमैन का वो पुराना डार्क और सीरियस अवतार याद आ जाएगा। सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी पीटर का बेबस हो जाना सीधे दिल पर प्रहार करता है। एमजे के साथ पीटर के वो लंबे और गहरे डायलॉग जरा भी बोरिंग नहीं लगते, बल्कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले इमोशन को बहुत गहराई से महसूस कराते हैं। दोस्ती, हार्ट ब्रेक और फैमिली का असली मतलब इस स्क्रिप्ट में कूट कूट करके भरा गया है। अगर कमियों की बात करें तो बस यही लालच रह जाता है कि मेकर्स अगर उस नए कैरेक्टर को थोड़ा और स्क्रीन टाइम देते और एक प्रॉपर फेस ऑफ सीन डाल देते तो ये फिल्म 5 में से 500 स्टार्स का सिनेमा बन जाती। पर कुल मिलाकर टॉम हॉलैंड ने इस फिल्म से साबित कर दिया है कि आने वाली जनरेशन जब भी स्पाइडरमैन का नाम लेंगी तो उनका ही चेहरा दिमाग में आएगा। उन्होंने सच में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्टर्स को सीधी टक्कर दे दी है। मेरी तरफ से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को मिलते हैं 5 में से पूरे 4 स्टार्स। तो मेरी प्यारी पब्लिक, बिना देर किए अपने टिकट्स बुक कीजिए और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनिए। क्या आप भी हल्क और स्पाइडी के इस क्लेश के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में अपनी राय का हथौड़ा फटाक से ठोक दो। मिलती हूँ अगले कड़क वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मेरा वेट करना। बाय बाय।